क्या एक शायर से नॉवेलिस्ट में बदल जाएगा सागर का किरदार? क्या यश चोपड़ा की फिल्म के कॉन्सेप्ट से प्रेरणा ली जा रही है इस फिल्म के रीमेक की? किस तरह फिल्म में एक अजीब और गरीब तिगड़ी को दिखाया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। निर्देशक लॉरेंस डिसूजा 1991 की अपनी हिट फिल्म साजन का सीक्वल बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जिसमें अगले साल जाने माने अभिनेताओं की छोटी स्टार कास्ट होगी। फिल्म साजन में सलमान खान के अलावा मूल कलाकार संजय दत्त और माधुरी दीक्षित थे। लॉरेंस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि अगली कड़ी का शीर्षक स्पष्ट रूप से क्या हो सकता है। खबर है कि फिल्म का शीर्षक साजन 2 हो सकता है अगर फिल्म की कहानी पुरानी कास्ट का कैमियो हो तो। स्क्रिप्टिंग पूरी की जा चुकी है इस फिल्म की। फिल्म का मूल विचार है एक प्रेम त्रिकोण, 2 नायक और 1 नायिका। हम इस फिल्म के लिए बड़े सितारे चाहते हैं। हम बहुत से ज्ञात अभिनेताओं के साथ जुड़ने का सोच रहे हैं। हमारे पास फिलहाल फिल्म के शीर्षक को लेकर कुछ नहीं है, डिसूजा ने बताया। फिल्म में संजय दत्त एक अनाथ का किरदार निभाया था, जो कि बचपन में सलमान खान के दोस्त थे। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दत्त सागर के नाम से एक लोकप्रिय कवि के रूप में उभरते हैं, जबकि माधुरी दीक्षित ने उनके प्रशंसकों में से एक की भूमिका निभाई है। माधुरी का सागर की कविताओं और सलमान के लिए प्रेम इस फिल्म की कहानी को लव ट्रायंगल में बदल देता है। लॉरेंस ने कहा, मैंने फिल्म के रीमेक के बारे में तब सोचा था जब लोग मुझसे पुराने ब्लॉकबस्टर के रीमेक के लिए कहने लगे। लॉरेंस का इरादा अगले साल से कश्मीर में फिल्म की शूटिंग करने का है। फिल्म के हिट गाने जैसे कि देखा है पहली बार, तुमसे मिलने की तमन्ना है, बहुत प्यार करते हैं, तू शायर है, जिए तो जिए कैसे मूल फिल्म के यूएसपी रहे, तो वहीं हो सकता है फिल्म के सीक्वल में कुछ नए गानों के साथ पुरानी फिल्मों के गाने भी शामिल हों। वहीं फिल्म की कहानी आज के समय में बनाई जाए तो ये तो तय है कि सागर इस बार शायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1991 में कोई सोशल मीडिया तो था नहीं जो माधुरी दीक्षित के किरदार पूजा को ये पता चल सके कि अमन ही सागर है। लेकिन आज के समय में कितना ही मुश्किल है ये पता लगाना, और ना ही तब फोन्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप इतना आम हुआ करते थे। तो वो दौर था चिट्ठियों का और ये है व्हाट्सएप का दौर। तो कहानी भी आज की ही होनी चाहिए ना। कहानी की बात करें तो सागर का किरदार इस बार एक नॉवेलिस्ट का होगा, जिसे सब उसके इनिशियल SK से पहचानते हैं, यानी कि सागर कुमार। असल जीवन में सागर काफी इंट्रोवर्ट है, बिल्कुल मूल फिल्म के हीरो की तरह, जो एक बंद कमरे में बैठा क्रिप्टिंग थ्रिलर नॉवेल्स लिखता है और अपनी हर नॉवेल में पढ़ने वालों के लिए एक पजल छोड़ जाता है सॉल्व करने के लिए। और इन्हीं पजल्स को सॉल्व करने में हमारी हीरोइन यानी कि पूजा को काफ़ी मज़ा आता है। पूजा जो कि एक स्मार्ट मैथ ओलंपियाड स्टूडेंट है, जिसे पजल सॉल्व करने में मज़ा आता है। पूजा ने जब से होश संभाला है वो सबसे ज़्यादा सागर की किताबें पढ़ती आ रही है। हर किताब में एक नई पहेली और हर पहेली को खोजने में एक नया एडवेंचर, और इस एडवेंचर में पूजा इतनी खो गई कि उसका पैशन उसका ऑब्सेशन बन गया। लेकिन तभी सोशल मीडिया पर खबर आई कि मशहूर नॉवेलिस्ट सागर की मौत हो गई है, और ये सुनकर पूजा की मानो दुनिया ही बदल गई। पूजा बिना कुछ सोचे समझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय करती है। इस सफर में कई स्टॉप्स होंगे और कई पजल्स भी। दरअसल फिल्म में नॉवेलिस्ट के तौर पर हमें नसरुद्दीन शाह साहब नजर आ सकते हैं, जो कि एक ऐसे वारिस की तलाश में है जो उनके एम्पायर और उनकी कीमती किताबों का ख्याल रख सके। इसके लिए उन्होंने अपने मरने की झूठी खबर फैलाई। पूजा के किरदार में हमें फातिमा सना शेख दिखाई देंगी, जिसकी इस सफर में आकाश से मुलाकात होगी। आकाश को किताबों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसे पूजा में दिलचस्पी होती है, ये जानते हुए कि पूजा को बस सागर की तलाश है। पूजा को भी नहीं मालूम कि कब वो सागर को प्यार करने लग जाती है। पूजा के दिमाग में सागर की छवि एक 30-35 साल के आदमी की होती है, लेकिन जब वो कई कठिनाइयों को पार करके सागर तक पहुंचती है और एक बुजुर्ग को सागर की शक्ल में देखकर वो हैरान रह जाती है। लेकिन फिर भी सागर के लिए उसकी मोहब्बत कम नहीं होती। सागर पूजा को पूरी बात बताता है अपनी जिंदगी, पहले प्यार और एक नॉवेलिस्ट बनने के सफर तक के बारे में। सागर का इस दुनिया में कोई नहीं था और सिर्फ किताबें ही उसका सहारा थी। अपने आखिरी पलों में सागर पूजा की गोद में ही दम तोड़ता है। पूजा सागर को अपनी मोहब्बत के बारे में बताने ही वाली होती है कि सागर इस दुनिया से विदा ले लेता है। इसके बाद पूजा सागर के नाम का चोगा पहनकर उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाती है, और कभी किसी को मालूम नहीं चलता कि पूजा ही सागर है। और इन सब चीज़ों में आकाश हमेशा पूजा का साथ देता है।
फिल्म में आकाश के किरदार से अब पर्दा उठा ही देते हैं। दरअसल फिल्म में आकाश के किरदार में आपको आयुष्मान खुराना देखने को मिलेंगे। ये पहली बार होगा जब इस तिगड़ी को एक साथ लाया जा रहा है और ये भी पहली बार ही होगा कि एक 70 साल के आदमी की जोड़ी हमें 29 साल की लड़की के साथ देखने को मिले। ऐसा ही कुछ यश चोपड़ा ने 1991 में फिल्म लम्हे के जरिए दर्शकों को दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार कहानी में आयुष्मान भी हैं, तो कहानी में कुछ दमदार एलिमेंट्स भी ज़रूर डाले जाएंगे। और अभी तक हमें आयुष्मान के किरदार आकाश के बारे में कुछ नहीं मालूम कि वो क्यों और कैसे पूजा से मिले, और क्या सिर्फ पूजा ही वजह थी उनके सागर से मिलने की या फिर कुछ और। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है आगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने।